अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मम्स। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करेंगे कि मम्स किसे कहते हैं। मम्स दरअसल में एक वायरल और एक्यूट बीमारी है, इन्फेक्शन है, और ये ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहता जिस्म में। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते के लिए इसका इन्फेक्शन रहता है। ये एक ऐसी बीमारी या इन्फेक्शन है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत आसानी से फैल जाता है, इसलिए इसे कंटेजस बीमारियों में शुमार किया जाता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि इसका इन्फेक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत बड़ों के। बड़ों में इसका इन्फेक्शन बहुत कम ही देखा जाता है, बहुत शाज़ो नादर देखा जाता है, लेकिन बड़ों में कुछ पेचीदगियाँ आ जाती हैं इसके इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से वो जब सुनते हैं तो अक्सर बहुत कम सुनते हैं। उनके सुनने की जो काबिलियत है उस पर थोड़ा सा असर पड़ जाता है। दूसरा, इसकी वजह से बड़ों में जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, जो हरकत होती है, तो उस पर भी असर पड़ता है और उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। बड़े बंदों में इसकी पेचीदगियों में मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इसकी वजह से औरतों में छाती की सूजन, ओवरीज में सूजन का हो जाना, और मर्दों में टेस्टिस का सूज जाना भी शामिल है। जो हामिला ख़वातीन हैं, अगर पहले के महीनों में ही उन्हें मम्स का इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन की वजह से उनका बच्चा ज़ाया हो सकता है। जानते हैं कि मम्स की वजह क्या है, किस वजह से मम्स होता है। तो एक वायरस है जिसका नाम है पैरामेक्सोवायरस, जो कि रूबेला वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। इस पैरामेक्सोवायरस की वजह से मम्स का इन्फेक्शन होता है। इस वायरस को मम्स वायरस भी कहा जाता है और ये एक RNA वायरस है। अभी जानते हैं कि मम्स का इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है। तो इसका इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत आसानी से मुंतकिल हो सकता है अगर एक बीमार शख्स खांसता है या अगर वो छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाले थूक के जो कतरे होते हैं तो वो हवा में फैल जाते हैं, और अगर कोई शख्स सांस लेता है तो सांस की मदद से इसके जो कतरे होते हैं तो वो लंग्स में चले जाते हैं और फिर इसका इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर कोई मुतासरा शख्स है, बीमार शख्स है, उसके मुंह में जो सलाइवा मौजूद है, जो थूक मौजूद है, अगर उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है, वो किसी चीज़ पर लग जाते हैं और उसको अगर हाथ से छुआ जाए या मुंह से छुआ जाए तो सलाइवा की मदद से भी इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। जानते हैं कि अगर एक शख्स को मम्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके जिस्म में अलामात क्या होंगी। तो मरीज़ को सर दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, बुखार होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है, मरीज़ को सर्दी के झटके बहुत लगते हैं, जबड़ों की दोनों तरफ या एक तरफ सूज जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिसे पेरोटाइटिस भी कहते हैं। आप इस तस्वीर में इस बच्चे को देख सकते हैं जिसका एक साइड जबड़े की तरफ जो है वो सूज गया है। तो ये एक बड़ी अलामत है मम्स इन्फेक्शन की। मरीज़ के जो गाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और बहुत सख्त हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस जो कि बड़ों में देखी जाती है, लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयरली, बहुत कम देखी जाती है। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस जो कि बड़ों में होता है और ये हालत भी बहुत कम देखी जाती है। मर्दों में टेस्टिस का सूज जाना, ख़वातीन में ब्रेस्ट का और ओवरीज का सूज जाना भी अलामत होती है। मम्स की तशख़ीस पर बात करते हैं कि मम्स के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर मरीज़ के जबड़ों के दोनों तरफ या एक तरफ सलाइवरी ग्लैंड्स में सूजन को देखता है, जो कि एक बहुत बड़ी अलामत होती है। इसके अलावा बकल स्वाब, जो कि गाल के अंदर से साइड से स्वाब लिया जाता है, और मरीज़ का यूरिन सैंपल भी लिया जाता है बाज़ औक़ात रियल टाइम PCR टेस्ट के लिए। बकल स्वाब हम वायरल कल्चर के लिए भी ले सकते हैं, और इलाइज़ा मेथड पर हम मरीज़ का खून लेकर IgM एंटीबॉडी भी देख सकते हैं। जानते हैं कि मम्स इन्फेक्शन से हम ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। तो इसका एक वैक्सीन है जो कि MMR के नाम से है, जो कि बचपन में किया जाता है, और ये 3 वायरसेस के ख़िलाफ़ एक वैक्सीन है जिसमें मम्स, मीज़ल्स और रूबेला तीनों के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन होता है।
जानते हैं अगर मम्स इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए इलाज क्या होता है। तो मरीज़ से कहा जाता है कि वो मुकम्मल आराम करे कम से कम 1 हफ़्ते के लिए। अगर मरीज़ को बुखार हो तो उसे कहा जाता है कि पैरासिटामोल या फिर आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करे। जूसेस और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि बुखार की वजह से जिस्म में पानी की कमी ना हो। तुर्श और ज़्यादा खट्टी खुराकों से दूर रहे और नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि जबड़ों पर ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद की हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।